फिर बेटा देखो ध्यान दो कि कई बार सानू ना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जी ईएम वेव है वो काइंड ऑफ एनर्जी है, कोई भी वेव सोर्स ऑफ एनर्जी है। हुण तुसी देखिया सी कि आपां ईएम वेव दे नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नू इस तरह रिप्रेजेंट किया सी ना, ते मैग्नेटिक फील्ड हुण इहदे ध्यान दिओ, आ पुट है इलैक्ट्रिक फील्ड की इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ते आ है उसकी पीक वैल्यू, एंपलीट्यूड भी कह दें। आ है मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ते आ है पीक वैल्यू। और देख रहे हैं कि टाइम का कॉफिशेंट है ओमेगा, ते एक्स का कॉफिशेंट है के, है ना। मतलब टाइम के नाल जिहड़ी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो ओमेगा के बराबर होनी है, ते एक्स के नाल जिहड़ी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो के के बराबर होनी। कल जो आप न्यूमेरिकल्स करांगे तो क्लैरिटी होएगी। हुण पुत्तर देखो सानू याद है कि आपां फर्स्ट यूनिट दे विच एक एक्सप्रैशन निकाली थी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, भी जिथे भी इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कड्ढण दा फार्मूला वैक्यूम च की सी, UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। और अगर बेटा आप इसे देखिए तो ईएम के केस ईएम वेव के केस ई है इंस्टैंटेनियस इलैक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि ई इंस्टैंटेनियस है तो फिर यूई भी इंस्टैंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होंगी है, और क्योंकि ईएम वेव दे विच बी की है पुत इंस्टैंटेनियस वैल्यू, तो अभी इंस्टैंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ना। ते टोटल इंस्टैंटेनियस टोटल एनर्जी की होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी की होगी यूई प्लस यूएन। मतलब ईएम वेव दी एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी वो इन्हां दोनों का सम होएगी। ठीक है। हुण गल नूं सुनियो, कुछ ध्यान दिओ। हुण क्योंकि आपां आ वाली टर्म काहदे लई यूज की है, इंस्टैंटेनियस वैल्यूज लई। तो आ भी इंस्टैंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है, इलैक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, ये टोटल एनर्जी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है ना इंस्टैंटेनियस। हम दूसरे पासे जे आपां गल करते हैं एवरेज मीन, तो फिर आपां बेटा मीन दा सिंबल है ना ऊपर बार पास, मीन है एवरेज, ये किहदे बराबर है। हुण देखो हुण एवरेज वैल्यू पता कितना निकलती है, सानू दस्सिया नहीं सी करंट के केस च, सानू दस्सिया सीगा कोई भी जिहड़ी क्वांटिटी है उसकी एवरेज वैल्यू कितना कढनी है, उसकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू नू dt नाल मल्टीप्लाई करके लिमिट्स लैके इदां करूंगे। ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू कितना निकलेगी, ਉਹਦੀ इंस्टैंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ dt ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 0 टू t ਤੇ नीचे भी t, है ना। ਹੁਣ ue की वैल्यू की है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर dt, है ना।
मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ बाहर लग कर लिया को कांस्टेंट है ना, तो हुण ई जिहड़ी है ਉਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਇਹਦੇ बराबर है, तो की बनू पुत्र हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी बाय टी, क्योंकि पीक वैल्यू भी फिक्स होंगी है पता है। और आ थानू मैं दस्या ਇਹਦਾ आंसर की है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का ना T/2 होंगे, दस्या सीगा कि नहीं एवरेज पावर वेले भी कटन वेले, यस सर नहीं करना, याद रखने पैने। तो ये T/2 होंगे साइन स्क्वायर है ना 0 to T तक या कॉस स्क्वायर का T/2 होंगे, तो ये बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाना ना, क्योंकि T नल D कैंसल आउट हो जाना ना, तो 1/4 ठीक है। तो हम देखो फर्क समझो पुत्र, तो इदा ही आप मैग्नेटिक की एवरेज भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बन जू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट है ना। तो मैग्नेटिक एवरेज कितना करनी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज इथे यूएम आ जाएगा, तो इथे 1/2 म्यू नॉट थले आ जाएगा, इथे बी स्क्वायर हो जाना, वो ते सारा कुछ उधर तक तो उधर बराबर आ जाए। इसका मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी की होएगी दोनों का ठीक है। हुण एक गल होर बेटा नोट करनी तुसीं, वो की है कि जो थोड़ी आ पॉइंट है इनू ना भूलियो, हम देखो थानू याद है कि ईएम वेव दे विच ई नॉट की हुंदा सी टाइम्स बी नॉट, क्योंकि ई नॉट ओवर बी नॉट की रेशो सी हुंदी है ना, दस्या होया थानू, ये भुलना नहीं रिजल्ट ठीक है। और तुसी देख रहे हैं कि ईएम वेव दे नाल लिसन टू ईएम वेव दे नाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड नालों सी टाइम्स ज्यादा है ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चो डोमिनेटिंग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिहड़ा सानू नजर आंदा वा आपां कहंदे ना लाइट करके देखते हैं, तो वो साडे आईज दे नाल जिहड़ी लाइट का इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरैक्शन होने करके है, तो इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड नू ना ऑप्टिकल वैक्टर भी कह देंगे, ऑप्टिकल वैक्टर नजर आने वाला है ना, जिहदे करके सानू नजर आंदा ऑप्टिकल वैक्टर इलैक्ट्रिक फील्ड। अच्छा हुण सी की वैल्यू बेटा देखो इधर आनी है, कल दसा है ना सी इज इक्वल टू 1 बाय है ना, तो जे मैं ई नॉट की वैल्यू आ देखियो रख आ के बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर है, देखियो वो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हुण अगर मैं इत्थे आ वाली वैल्यू पुट करना तो की बन जाना वी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब की है कि जिहड़ी तुहाडी ईएम वेव है ना उहदी जिहड़ी टोटल एनर्जी डेंसिटी है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, उहदे दो पार्ट्स है, एक एवरेज
इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, दूजी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और दोनों बराबर है। मतलब किसी भी ईएम वेव की जी टोटल एनर्जी है वो इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड च इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड बाय इक्वली शेयर्ड बाय बोथ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। वो प्रूव हो गया, यूई और यूएम है ना, एनर्जी डेंसिटी बराबर। तो ये रिजल्ट थानू याद रखने पैने। तो इसका मतलब आप जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो कहते बराबर लिख सकते हैं, वो 2 ये बराबर भी लिख सकते हैं, तो 2 है ना, समय आई गल, ये ध्यान च रख लेना। ई नॉट बी नॉट की है, ई नॉट की है पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट की है हाँ, तो जबकि कला ई की है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये फर्क ध्यान च रखना है ना। और क्योंकि पुत्र गल समझो, क्योंकि ये भी साइन फॉर्म च है ना, तो साइन फॉर्म के होने करके जी आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होंगी है, चाहे वो करंट हो चाहे कोई भी एक्सप्रैशन हो, तो आरएमएस वैल्यू आप रिजल्ट कटे है ना। ठीक है, इनू वर्चुअल भी कह दें, इफेक्टिव भी बोल दें। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण इधर ध्यान दियो, गल सुनो, जी थोड़ी एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है उन्होंने तुसी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ते उन्होंने तुसी इहदे हिसाब नाल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पता लग गया कितना आप ई नॉट की वैल्यू √2 ई आर एम एस पुट करती ना। इदा ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, तो 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिख सकते। ठीक है, इदा ही जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है उन्होंने आप की लिखिया सी, या 2UE लिख सकते हैं या 2UM है ना, एवरेज के बराबर। तो हुण इहदे अकॉर्डिंगली की बनू, एदा डबल या एदा डबल है ना, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। फर्क समझ आ रहा है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्लैरिटी च रखना, या हाफ वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट या है ना, समझ आई गल। मतलब जे सानू आ डायरेक्ट रिजल्ट पता वाले तो उठों ऑन द स्पॉट भी तैयार कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की नहीं लोड़, तो फर्क पता होना चाहिए थानू। फिर देखो बेटा, थानू एक आ भी समझ होनी चाहिए है, इंटेंसिटी ऑफ EM wave। इंटेंसिटी ऑफ EM wave का मतलब होता एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। गल नूं समझो जरा, पॉइंटिंग वैक्टर ते इंटेंसिटी च फर्क है। पॉइंटिंग वैक्टर जिहड़ा ना वो नो डाउट की सी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सी,
ये है एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यदी वैल्यू फिक्स है, जबकि पॉइंटिंग वैक्टर दे विच की सी भी जदों इलैक्ट्रिक और मैग्नैटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है तो पॉइंटिंग वैक्टर भी 0 है, तो जदों इलैक्ट्रिक और मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो पॉइंटिंग वैक्टर भी मैक्सिमम हो गया एंड सो ऑन। जबकि इंटेंसिटी का संबंध एवरेज एनर्जी नाल है ना, ये ध्यान रखना। हुण इहदे देखियो पुत, तो आपां आ रिलेशन बनाना, ये भी बड़ा काम दा तुहाडे। एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इनू मैं इदां लिख सकदा, एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर मैं नाल ना इत्थे जे मैं ऊपर लेंथ ना मल्टीप्लाई करांगा तो बैलेंस रखने लई नीचे भी लेंथ लियानी है, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम बन जू, ते लेंथ ओवर टाइम स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड, पर केड़ी स्पीड आपां ईएम वेव दी कर रहे हैं तो वो सी बन जू। पता लगा स्पीड कित्थों आई, लेंथ ओवर टाइम तो आ गई। तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं है, एवरेज एनर्जी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। क्लियर? और एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हुणे लिख के हटे आप कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी की है बेटा, या उन्होंने लिख सकते हैं आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या इनू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, या इनू लिख सकते हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, या लिख सकते हैं बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट, है ना। वो डिपेंड करेगा थानू की गिवन है, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी एक्ट करना। तो आ रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ, ये नोट कर लेना है ना तुसी। अच्छा, फिर बेटा जदों तुसी गल करते हैं प्रेशर की, प्रेशर का फार्मूला की होंदा, हाँ हुण देखो आप इत्थों ही रिजल्ट निकाल लेना। प्रेशर होंदा फोर्स पर यूनिट एरिया, या आ देखियो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इनू मैं इदा लिख सकता फोर्स इंटू लेंथ ओवर एरिया इंटू लेंथ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स ओवर एरिया थी तो लेंथ लेंथ, तो आ की है वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये बराबर है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी का सिंपल बदल देना। हम देखो बेटा ये आप डायमेंशंस तो डिराइव कर रहे हैं ना, इस करके थोड़ा जिहा आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक मतलब जे थानू कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ईएम वेव के बारे इंफॉर्मेशन पता भी पीक वैल्यूज किनिया वा, तो तुसी उत्थों एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं ना। वो फार्मूलाज आप ऑलरेडी डिस्कस कर ले। तो इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं और प्रेशर भी निकाल सकते हैं।
तो इस तक क्लैरिटी हुई है हम। अर्शिया गुलाटी